आज के इस वीडियो में हम लोग आईटी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो आईटी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है व्हाट इज इंटरनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट इज इंटरकनेक्ट इन सच अ मैनर दैट एनी कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके माध्यम से दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है वो सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जिससे क्या होता है, वो लोग एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यह इसका आंसर, इसको आप लिख लीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या यूज है? तो पहला यूज क्या है? एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। या www की जगह इंटरनेट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या है? इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्या है? यूजर कैन ऑल्सो कैरी ऑन 1-to-1 लाइव कन्वर्सेशन। मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, एक व्यक्ति जो रांची पे है, दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरे देश पर है, तो इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग? 1-to-1 लाइव बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। तीसरा क्या है? चैटिंग फीचर। हम लोग चैट कर सकते हैं, वॉइस कन्वर्सेशन बात कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वीडियोज़ को देख सकते हैं, किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब पेज क्या है? व्हाट इज वेब पेज? तो वेब पेज क्या है? अ वेब पेज इज अ डिजिटल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड HTML। वेब पेज क्या है? एक डिजिटल पेज है जिसमें क्या आता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसको क्रिएट किया जाता है HTML लैंग्वेज के द्वारा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आपको वेब पेज के बारे में बताया, तो उसमें क्या करते हैं? जैसे आपको कोई भी ब्राउजर खोल लिया, ठीक है। जैसे मेरे पास ब्राउजर है, अब इसमें किसी भी लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिंक पर क्लिक किया तो ये जो पेज आया ना, इसी को कहते हैं वेब पेज, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं विकीपीडिया का। तो ये क्या है? एक डिजिटल पेज आया, ठीक है। इसमें क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इसी को कहते हैं वेब पेज, ठीक। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आता है वो है ब्लॉग किसको कहते हैं? तो डिजिटल पेज के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है, जो रिटन फॉर्म में जो कंटेंट है, डिजिटल पेज के अंदर जो रिटन फॉर्म में जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं BLOG, ब्लॉग। याद रखिएगा। तो व्हाट इज ब्लॉग? डिजिटल पेज के अंदर जो कंटेंट रिटन फॉर्म में होता है उसको ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट क्या? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस वेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी और अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक इज स्टोर्ड। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको वेब पेज बताया था, वेब पेज एक सिंगल पेज हुआ। ढेर सारा वेब पेज मिलता है, सिमिलर वेब पेज, तो क्या बनाता है? एक वेबसाइट। तो वेबसाइट समझ लीजिए किताब है जिसके अंदर क्या होता है? वेब पेज, ठीक है। अगला क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम फॉर द वेब विच हेल्प्स यू टू व्यू पेजेस। वेब ब्राउजर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो आपको हेल्प करता है वेब पेजेस को देखने के लिए। जैसे कि क्रोम क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। आपका फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोरर करके आता है, वो भी क्या है? वेब ब्राउजर है। तो दो को वेब ब्राउजर का नाम बोलेगा तो लिख लीजिएगा क्रोम, और दूसरा लिख लीजिएगा फायरफॉक्स, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट अलाउस यू टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। इसका मैं एग्जांपल आपको फिर दिखाता हूँ। तो जब भी आप वेब पेज ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लू कलर का आपको टेक्स्ट दिखता है। जब इस पर क्लिक करते होंगे तो आप देखिएगा कि आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे पेज ओपन हो जाएगा, जैसे दिखाते हैं। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो दूसरा पेज ओपन हुआ। फिर यहाँ पर ब्लू टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हाइपर लिंक। इसी को क्या कहते हैं? हाइपर लिंक, ठीक है। और जो टेक्स्ट था जिस पर क्या हुआ? रिडायरेक्ट हुए, तो हाइपर लिंक समझ गए ना। जब इस पर क्लिक करते हैं तो जो नया पेज ओपन होता है तो उसी को कहते हैं हाइपर लिंक। और जिस टेक्स्ट पर हाइपर लिंक लगा हो उसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, या इसी को एंकर टेक्स्ट भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपर लिंक क्या हुआ? जब इस पर क्लिक किए तो नया पेज ओपन हुआ तो उसको कहेंगे हाइपर लिंक, और जिस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है उसी को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक क्लियर हो गया होगा आपको। होम पेज क्या होता है? कोई भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसी को क्या कहते हैं? होम पेज, ठीक है। क्या बताया था मैंने? जो वेबसाइट का मेन पेज हो, जैसे अमेजोन मेरे सामने ओपन है, तो अमेजोन का जो मेन पेज है क्या है? इसका होम पेज है, सिंपल। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होता है? देखिए http://www. जो भी आपका कॉलेज का नाम है /.com जो लिखे ना, इसी को कहते हैं वेब एड्रेस, ठीक है। वैसा मतलब इस पर क्लिक, इस पर उसको हम लोग पेस्ट करें तो क्या होगा? एक वेबसाइट ओपन होगा, इसलिए इसको कहते हैं वेब एड्रेस, ठीक है। तो आगे का जो HTTP है, इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल। WWW का मतलब होता है होस्ट कंप्यूटर नेम। और फिर अंदर जब जैसे उस लाइन लिखा हुआ है, तो जो भी अंदर का नाम है, जैसे अमेजोन, उस लाइन, गूगल, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड लेवल डोमेन नेम। फिर लास्ट में जो .com लिखा होता है, .in रहता है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई पेज ओपन है, जैसे मेरा इसका कॉन्वेंट पेज ओपन है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टरी नेम, ठीक है। और जो पेज के अंदर है, जो mypage.html आता है, HTML आता है, इसको बोलते हैं फाइल नेम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? आंसर लिखा है, इसको लिख लीजिए। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड
रूल्स विच मस्ट बी ओबेड बाय कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल है जो इन लोगों को फॉलो करना होता है जब ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगला जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है। ऑनलाइन मतलब होता है नेट से कनेक्ट करना। जब आप नेट से कनेक्ट रहते हैं तो इसका मतलब आप ऑनलाइन है, यानी कि अब आप इंटरनेट का यूज करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्या है? जब आप नेट से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप नेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो बोलेंगे आप क्या है, ऑफलाइन। क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन मोडेम। मोडेम क्या होता है उसको डिफाइन करिए। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ। इसमें मोडेम क्या है? एक तरह का डिवाइस है, ठीक है, जो आपको जब आपका कंप्यूटर या मोबाइल है उसको इंटरनेट से क्या करता है, जोड़ता है। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सिग्नल भेजते हैं ना हम लोग को मोबाइल में, उस डेटा को ये कन्वर्ट कर देता है और उसको समझने लायक हम लोग को बना देता है और हम लोग को शो करता है। काफ़ी से टाइप से हम लोग को मैसेज करते हैं, तो मैसेज जो होता है हम लोग तो व्हाट्सएप में कर दिए, तो वो मैसेज को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और जो डेटा सर्वाइवर जो हम लोग के आसपास टावर रहता है उसको भेज देता है। फिर वो टावर उसको मोबाइल में भेजता है, तो वो सिग्नल के रूप में जाता है। और मोडेम क्या करता है, उसको समझने लायक अगला समझ सके तो उसको उस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है मोडेम का काम, जिसको बोलते हैं एनालॉग वेव्स। यानी कि जैसे हम लोग टेक्स्ट लिखे तो वो तो टेक्स्ट फॉर्म में गया, लेकिन उसको एनालॉग जो क्या होता है, वेव्स होता है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो टावर के थ्रू जाता है, फिर अगला का मोबाइल में भी मोडेम लगा रहता है या फिर आपका कंप्यूटर में मोडेम लगा रहता है, जो क्या करता है उस एनालॉग वेव को फिर नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग को समझ में आता है। तो ये है मोडेम का मेन काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे ही दिया हुआ है वेब सर्वर, इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ MCQs को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, www यूजेस द प्रोटोकॉल। W जो होता है वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो HTTP को फॉलो करता है, ठीक है। द ARPANET वाज शट डाउन इन, वो जो ARPANET था वो कब बंद किया गया था, तो 1990 में बंद किया गया, ठीक है। तीसरा है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, ग्राफिक्स फाइल्स, ऑडियो फाइल्स या HTML, तो ये तीनों का कलेक्शन है, ठीक है। www का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्या, डैश इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन इंटरेस्ट फॉर अनदर नेटवर्क, इसका आंसर होगा गेटवे। ISP स्टैंड्स फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आप पूछता है कि दो ISP का नाम बताइए, यानी कि दो ऐसे लोगों का नाम बताइए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल है, BSNL, जियो, एयरटेल, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे दिया भी है, सम पॉपुलर ISP का नाम बताइए, एयरटेल, रिलायंस, BSNL, सब है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन सब्सक्राइब फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन टू एन, तो कौन सब्सक्राइब करता है, तो ISP ही करता है, ISP ही पैसा लेता है ना इंटरनेट सर्विस देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, URL इज अ डैश ऑफ अ वेब पेज। URL क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है किसका, वेब पेज का। लास्ट एक इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ क्या होता है, वेब ब्राउज़र, यानी कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, एक तरह का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह HTML का फुल फॉर्म, इसका लिखा आपके सामने आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दो ISP का नाम एयरटेल और BSNL। W3C वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसका आगे बताते हैं। अब और कुछ फुल फॉर्म है उसको भी देख लीजिए। बाइनेट का आपके सामने आ रहा होगा, बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क। HTTP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। W3C का तो बताए थे अभी। IETF का इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ICANN इंटरनेट काउंसिलिंग फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। HTTP का तो मैंने बताया था कि URL, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। URL का URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, क्या हुआ कि यहाँ जो बाइनेट लिखा हुआ, बाइनेट नहीं होगा, बिटनेट होगा, BITNET, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म यही है, बिकॉज इट्स टाइम नेटवर्क। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट सुनाइए, इसको याद करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैंने देखा कि झारखंड बोर्ड से रिलेटेड किन्हीं ने भी IT से रिलेटेड वीडियो नहीं डाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आता है तो आज ही मैं कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो भी डाल दूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।